कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये मसला किसी के सामने पेश आ जाए कि चोरी के जानवर की अगर कोई कुर्बानी करे, यानी चोरी करके तो नहीं लाएगा, आप किसी से खरीद के लाए और वो चोरी उसके पास जो जानवर आया था उसने किसी से खरीदा नहीं था या परवरिश नहीं की थी उसने जानवर को, जानवर की उसने पाला नहीं था, जानवर को कहीं से चोरी करके लाया था। तो अगर आपको इल्म ही नहीं कि इसने चोरी किया था, क्या किया नहीं किया था, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, तब तो कोई मसला नहीं। और अगर आपको इल्म है तो अब इल्म यह है कि कुर्बानी से पहले आपको चोरी का इल्म हुआ कि इसने चोरी किया था और मैंने इससे खरीदा, या कुर्बानी कर देने के बाद। अगर कुर्बानी से पहले अगर इल्म हुआ, इसके बावजूद आपने जानवर की कुर्बानी की, तो आपकी कुर्बानी हुई नहीं। अगर आपको मालूम हुआ कि ये जानवर चोरी का था जो हमने खरीदा, तो आपके ऊपर कुर्बानी से ज्यादा जरूरी यह था कि इस जानवर को वापस करते, उसके पास से कीमत लेते, हो सके तो उसके जानवर के मालिक तक आप जानवर पहुंचवाते, ये जरूरी था। और आप दूसरे जानवर की कुर्बानी करेंगे, या तो ये कि आप जो जानवर का सही मालिक है आप उससे इसका भाव करते, ये कीमत आप उसको देते, तो फिर कुर्बानी। और अगर आपने कुर्बानी कर दी तो एक अलग मसला है, क्या कुर्बानी आपने कर दी, फिर भी हुक्म यह है कि उसकी कीमत अगर मालिक का पता चल जाए तो उसके मालिक को उसकी कीमत दे दी जाए, जिस जानवर का जो मालिक था। एक चीज़ ये। दूसरी बात यह कि कुर्बानी का जानवर किसी ने खरीदा या किसी के घर पे कुर्बानी का जानवर है, अब उस कुर्बानी के जानवर में ऐसा मर्ज हो गया, ऐसी बीमारी हो गई जानवर को कि कभी अंदेशा है कि मर जाएगा, तो क्या करेंगे। तो अगर कभी अंदेशा हो, ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में हो कि इलाज मुआलजा से जो है इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी, तो फिर आप उस जानवर को बेचना चाहे तो बेच भी सकते हैं, उसको ज़बह करना चाहे तो ज़बह की कर सकते हैं। और बेच के भी, बेचने से जानवर बच तो नहीं जाएगा, ये हो सकता है कि कंडीशन ज़्यादा हो तो अगर कोई ज़बह कर देना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब सवाल ये कि फिर आगे क्या करेंगे हम, कुर्बानी का जानवर हमने ये तो बीमार होने की वजह से उसको ज़बह कर दिया। तो आप याद रखिए, अगर ये किस्सा, ये वाकया अगर किसी गरीब के घर हुआ, गरीब का मतलब जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं, और उसने कोई जानवर कुर्बानी की नीयत से रखा था या पाल रखा था, कुछ ऐसा कुर्बानी की नीयत कर ली थी सिर्फ, और वो जानवर जो है उसको बीमारी हुई और ज़बह कर दिया, तो अगर ये केस अगर गरीब के घर का है, यानी जिस पर कुर्बानी नहीं, तो उस पर और कोई कुर्बानी नहीं। अगर ये जिंदा होता जानवर तो इसकी कुर्बानी हो जाती, जबकि आपने ज़बह कर दिया मौत के कभी अंदेशा की होने की वजह से, तो वो मामला उसके सर से उतर गया। लेकिन अगर किसी अमीर के घर का ये केस है, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है, और ये जानवर आपने ज़बह कर दिया कि इसमें कभी अंदेशा था कि ये जानवर मर जाता अगर आप अभी ज़बह नहीं करते, तो कभी का मतलब गालिब गुमान, यानी लगभग आपको 90% आपको ये हुआ कि ज़बह नहीं करेंगे अभी, तो 1-2 दिन में हो सकता है ये मर जाए, तो हुक्म ये कि ज़बह कर दो। मगर अगर आप मालिक निसाब है, आप पर कुर्बानी वाजिब है, तो आपको दूसरे जानवर की कुर्बानी करनी होगी। एक चीज़ ये। और एक समाज में एक मसला ये रहता है कि इसको ज़रा याद रखना है कि गरीब आदमी ने कुर्बानी की नीयत से बकरा खरीदा, गरीब ने कुर्बानी की नीयत से बकरा खरीदा, तो खरीदने की वजह से उस मुअय्यन बकरे की, उस फिक्स बकरे की कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। समझ रहे हैं, अगर गरीब ने कुर्बानी की नीयत से खरीदा तो उस बकरे की कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब हो गई, उसको देनी ही होगी अगर खरीदा। और अगर किसी के घर कुर्बानी का कोई बकरा पहले से पल रहा था, या किसी गरीब ने नीयत से नहीं वैसे ही खरीदा और खरीदने के बाद कुर्बानी की नीयत की, या अपने घर में बकरा पहले ही से है और कुर्बानी की नीयत कर ली, तो कुर्बानी की नीयत कर लेने से उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं हो जाएगी। यह मसला आपको याद रखना है। बकरा पहले से घर में है, चाहे आपके घर में वो उस बकरी की पैदाइश हुई थी, आपके घर बकरा बकरी पहले से है, या आपने खरीदा था इसकी वजह से पहले से है, और अब आपने नीयत की कि हम इसकी कुर्बानी करेंगे, तो आपके ऊपर कुर्बानी अब आपके ऊपर कुर्बानी इस मुअय्यन जानवर की वाजिब नहीं। नीयत कर लेने से कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, मालिक के निसाब होने से वाजिब होती है। हाँ, अगर आपने जानवर खरीद लिया कुर्बानी की नीयत से, तो फिर खरीद लेने की वजह से गरीब उसी जानवर की कुर्बानी करना गरीब पर वाजिब हो जाएगी। तो मसला समझिए आप इस बात को कि आपके घर में किसी अमीर या गरीब किसी के घर में अगर जानवर पहले से है, पहले से आपके घर में जानवर पल रहा है, आपने कुर्बानी की नीयत की, तो कुर्बानी की नीयत कर लेने से आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, गरीब के ऊपर। और अमीर के ऊपर तो मालिक के निसाब होने की वजह से कुर्बानी है ही है चाहे। हाँ, मगर एक बात याद रहे कि अगर आपने कहा कि मैं इस जानवर की कुर्बानी करूंगा जो आपके घर में पल रहा है, तो मैंने बताया कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो चाहे गरीब हो या अमीर उस मुतय्यन जानवर की कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, जो गरीब है, जो अमीर है, तो उस पर जो है मुतलकन किसी ना किसी जानवर की कुर्बानी उनको करनी है, कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब है, तो बहरहाल कुर्बानी करनी है।
पर जो जानवर आप पाल रहे हैं और आपने बाद में नियत की, तो नियत कर लेने से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, ये बात याद रखना है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि किसी शख्स ने, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि नियत कर लेने से कुर्बानी वाजिब नहीं होती है अगर पहले से है तो। अगर वो बकरा इंतकाल कर जाए, मर जाए, आपके घर बकरा पल रहा था, आपने कुर्बानी की नियत कर ली कि इस बकरे की मैं कुर्बानी करूंगा, और आप गरीब है, आप गरीब है या अमीर है कुछ, तो अगर आप गरीब है और वो बकरा इंतकाल कर गया, क्योंकि बकरा आपके घर पहले से था, उस नियत से कुर्बानी वाजिब नहीं, तो आपको दूसरा खरीद के करना नहीं पड़ेगा। और अमीर अगर है तो आप इस बकरे की करो या किसी की करो, आपको बहरहाल कुर्बानी करनी है। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये कि कुर्बानी के मुताल्लिक एक मसला ये रहता है कि शहर में किस वक्त कुर्बानी करें, देहात में किस वक्त। याद रखिए कि शहर में कुर्बानी जो है बकरीद की नमाज हो जाने के बाद ही जायज़ होगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर इस सोसाइटी के लोग हैं तो इस सोसाइटी की मस्जिद या ईदगाह में कुर्बानी की नमाज हो जाए तभी यहाँ, और बाकी नहीं। पूरे शहर में किसी एक मस्जिद में या किसी एक ईदगाह में अगर नमाज हो गई बकरीद की तो कुर्बानी जायज़। और देहात में नमाज से पहले भी कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है देहात में। शहर में नमाज बकरीद से पहले, ईद उल अज़हा की नमाज से पहले शहर में कुर्बानी जायज़ नहीं, देहात में जायज़ है। उसी तरीके से अगर चंद मुसलमान मिलकर, मान लेते हैं 6 लोगों ने हिस्सा दिया बड़े जानवर में, अब उन 6 ने ऐसा किया कि भाई हम लोगों ने ये जानवर 50,000 में या 49,000 में ख़रीदा है, तो एक हिस्सा 7-7 हज़ार का पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोग 6 जने हैं, तो अब एक हिस्सा हम 6 जने मिलके चाहते हैं कि हुजूर के नाम से एक हिस्से की कुर्बानी करें, एक हिस्से की 6 जने मिलकर। तो 5 जने, 6 जने, 2 जने या अकेले कोई मिलकर, अगर एक हिस्सा चंद मुसलमान मिलकर एक हिस्सा बड़े जानवर में हुजूर के नाम से अगर कुर्बान करे, एक हिस्से की कुर्बानी करे, तो कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त है। बल्कि ये खुशबख्ती की अलामत है, या आपकी खुश नसीबी है, अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, हुजूर के नाम से एक हिस्सा, हुजूर के नाम से आप एक हिस्से की कुर्बानी कर रहे हैं। तो ऐसा जायज़ है कि किसी जानवर में 6 मुसलमान के 6 हिस्से अपनी कुर्बानी के हों और एक हिस्सा हुजूर के नाम से हो, ये जायज़ है। या कोई अपने किसी बुजुर्ग के नाम से भी करना चाहे तब भी कोई हर्ज नहीं है, मगर सबसे बेहतर यह है कि सबसे बड़े बुजुर्ग अल्लाह के बाद सबसे बड़े बुजुर्ग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की तरफ मंसूब करके एक हिस्से की कुर्बानी की जाए, यह सबसे बेहतर है। कभी ऐसा होता है कि बसा औकात किसी जानवर को जो है, मान लेते आपने नियत कर ली थी, या ये है कि कुछ नहीं, आप एक काश्तकार आदमी थे, गरीब आदमी थे, आप जानवर इसलिए पाल रहे थे कि आप कुर्बानी के वक्त में बेचेंगे तो अच्छी रकम आएगी, मगर इत्तेफाक से ये हुआ कि वो जानवर छोटा था या बड़ा जानवर था, छोटा जानवर या बकरा बकरी हो या भैंस वगैरह, तो अब अगर उसको कुत्ते ने काट लिया तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो याद रखिए, अगर कुत्ते ने काटा और फिर काटने के बाद वो ज़ख़म ख़त्म भी हो गया, वो जानवर तंदुरुस्त भी हो गया, बस ये है कि सिर्फ काटा था और वो मामूली था, तो कोई हर्ज नहीं है, बगैर किसी कराहत के उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है, वो चाहे बकरा हो या भैंस। काटा था, अब वो ज़ख़म सूख गया, अब वहाँ पे बाल भी आ गए, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत, कुछ दिखने को नहीं, सिर्फ बस के काटा था, कुछ अलामत नहीं है। और अगर निशान है, ज़्यादा काट लिया था, उसमें गांठ पड़ गई थी, मगर यह कि ज़ख़म बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई ज़ख़म नहीं, बिल्कुल साफ है, एकदम बिल्कुल खाल आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे गांठ पड़ जाने की वजह से कराहत के साथ मगर कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर ज़ख़म ताज़ा है तो फिर वो ऐबदार है, उसकी वजह से कीमत में भी कमी आएगी, फिर ज़ख़म ताज़ा होने की वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती है। ताज़ा होने की वजह से अगर ज़्यादा काट लिया, मामूली है या ज़ख़म सूख गया है, बहुत मामूली है, ज़ख़म सूख गया है, उसमें ज़ख़म भी ख़त्म हो गया है, खाल भी आ गई, उसमें बाल भी आ गए, तो अब ऐसे जानवर की कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। और अगर ज़्यादा काट लिया था, उसमें कोई गांठ वगैरह आ गई और दिख रहा है दूर से कि भाई काट लिया था और वो निशान, वो अलामत बाकी है, तो इसकी वजह से कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ होगी। उसी तरीके से बहुत सारे मसले, एक मसला ये रहता है कि किसी आदमी के ऊपर कर्ज है, तो अब मकरूज़ इंसान पर कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो अगर किसी शख्स पर कर्ज है कि वो किसी से उसने कर्जा लिया है और उसके पास कुछ पैसे है, तो मान लेते हैं कि उसने 30,000 किसी से उधार लिया है और अपने पास 40,000 है, और कुर्बानी वाजिब होने के लिए मिसाल के तौर पर कम से कम 50 या 60,000 होने चाहिए, ये मिसाल दे रहे हैं हम, वरना 653 ग्राम चांदी की जो कीमत होगी, यानी आधा किलो से ज़्यादा है, 500 ग्राम आधा किलो है, 653 ग्राम चांदी की आज की रेट के एतबार से जो कीमत होगी, अगर
88 रुपये पर ग्राम इस तरीके से है, तो तकरीबन 50,000 से प्लस इसकी कीमत हो रही है। तो 653 ग्राम चांदी की जो कीमत है, इतनी कीमत का अगर कोई शख्स मालिक निसाब है इन 3 दिनों में, ये याद रखिए कि ऐसा नहीं कि साल भर ऐसे 50,000 का मिसाल के तौर पर मालिक होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। ये 10, 11, 12 इन 3 दिनों में अगर कोई शख्स 50,000 का मालिक हुआ हाजत असलिया के अलावा, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हत्ता कि अगर कोई 1 मिनट के लिए भी हो तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, इस बात को याद रखना है। तो अब किसी शख्स के ऊपर अगर 30,000 का कर्जा है, 40,000 उसके पास कैश है, अपनी रकम 40,000। अब यह है कि अगर आप 30 या ये है कि 50,000 है या 60,000 है, लेकिन वो 30,000 अगर आप माइनस कर देते हैं तो 30,000 बचते हैं, और 30,000 की वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो ऐसे शख्स पर कि अगर उनके पास कुछ पैसे हैं मगर सर पे इतना कर्जा है कि अगर उसको अदा करें, उससे अगर उसको माइनस करें तो 50,000 ना बचे बल्कि 30,000, 25,000, 35,000 में आ जाए, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। एक मसला ये। एक मसला ये याद रखना है कि बसा औकात क्या होता है, लोगों में एक आवाम में मशहूर है कि बकरा तो 1 साल का हो गया है लेकिन वो दांत नहीं आया है, दाता नहीं है, तो जिसकी वजह से जो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। याद रखिए, शरीयत ने दांत होना ना होना इसको मेयार नहीं बनाया है। शरीयत ने जानवरों को लेकर 3 तरह के जानवर होते हैं, बकरा, भैंस वगैरह में सब आ जाते हैं उसमें, भैंस और भैंस के बराबर जो दूसरे जानवर होते हैं। उसके अलावा ऊँट, ये 3 तरह के जानवर हैं। तो बकरा बकरी इसकी उम्र शरीयत ने जो फिक्स की है, जो मुकर्रर की है, जो मुतय्यन की है, वो 1 साल। 1 साल से 1 घंटा भी कम नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए, वरना कुर्बानी नहीं होगी, 1 सेकंड भी। अब सवाल ये कि दांत आया कि नहीं आया है, ये मसला नहीं है। अगर 3 साल तक भी दांत ना आए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कुर्बानी नहीं होगी। दांत आना जरूरी नहीं है, 1 साल उम्र होना ये जरूरी है, एक चीज़ ये। दूसरी बात ये कि उसी तरीके से बड़ा जानवर है भैंस वगैरह, तो उसकी उम्र जो 2 साल है तो 2 साल उम्र होना ये ज़रूरी है। अब उसमें दांत आया या दूध का दांत झड़ा नहीं झड़ा ये कोई मसला नहीं है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। ज़रूरी क्या है, 2 साल उम्र होनी चाहिए। ऊँट है तो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। अब चाहे उसके दांत आए हो ना आए हो, उससे कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल ये कि पता कैसे करे कि 2 साल या 1 साल या 5 साल उम्र हुई कि नहीं। तो जो जानवर पालता है वो झूठ बोलेगा, अगर साल भर नहीं हुआ फिर भी वो कह रहा है, तो ये उसके सर ओबाल है। पर ये कि आपको लगने में भी आना चाहिए, आपको एक गालिब गुमान होना चाहिए कि वो 1 साल कह रहा है तो 1 साल उम्र है भी कि नहीं बकरे की, आपको लगना भी चाहिए। अगर आपका दिल नहीं जम रहा है, आपको लग रहा है कि ये बकरा वाला झूठ बोल रहा है, तो फिर छोड़ दो, आप कोई दूसरा बकरा ले लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो बोल रहा है वो सही है तो आप कर लो, अगर 1 आध दिन कम है तो वो जिम्मेदार वो है, कहने का मतलब। और अगर आपका बकरा है, आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि साल भर का है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका याद रखिए, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जिस बकरे की इस साल आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं, जिस बकरे की, उस बकरे की पैदाइश पिछले साल 9 ज़िलहिज्जा से पहले हुई हो। याद रखिए कि जो शमसी तारीख के एतबार से, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसके एतबार से जो है पूरा साल 365 दिन का होता है। और चांद के एतबार से मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल उला, जुमादल आखिर, रजब, शाबान, ये जो इसके एतबार से पूरा साल जो है 355 दिन का होता है। शरीयत ने जहां भी साल की बात की है वो चांद वाले साल की बात की है, ये जनवरी फरवरी की बात नहीं की है शरीयत ने, जहां भी की है बात। तो 1 साल का जो बकरा होना चाहिए वो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस साल जो बकरा आप कुर्बान करना चाहते हैं, जिस बकरे की कुर्बानी करना चाहते हैं, अगर उसकी पैदाइश पिछले साल 10 ज़िलहिज्जा से पहले हुई है तो फिर वो बकरा 1 साल का हो गया। अगर वो बकरीद के दिन हुई या बकरीद के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, और इस साल आप उसको कुर्बान करना चाहते हैं, उसकी कुर्बानी देना चाहते हैं, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि 1 साल होगा ही नहीं। फिर भले जनवरी फरवरी के महीने के एतबार से, शमसी महीने के एतबार से, ईसवी के एतबार से अगरचे साल ना हो, ज़रूरी नहीं है, चांद के एतबार से साल होना चाहिए। तो ये साल कब हो जाएगा, अगर पिछले साल कुर्बानी से 1 दिन पहले अगर बकरा पैदा हुआ था तो अभी जो है 1 साल तो हो ही जाएगा उसका, तो इससे कुर्बानी हो जाएगी। अब अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के अय्याम गुजरने पर, एक दो मसले हैं, बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। किसी शख्स ने कुर्बानी के अय्याम गुजर गए और कुर्बानी नहीं की तो क्या हुक्म है। कुर्बानी के दिन निकल गए, 10, 11, 12 तारीख तक, मगरब तक है, मगरब का वक्त 12 तारीख में मगरब का वक्त भी गया, अब तो कुर्बानी नहीं। तो अब अगर कुर्बानी करने से रह गया किसी वजह से तो क्या हुक्म है। तो हुक्म यह है कि अगर पहले से कोई जानवर खरीदा हुआ है तो उस जानवर को जिंदा सदका कर देना है।
कुर्बानी नहीं कर पाए आप किसी वजह से, कोई भी घर में मैटर मामला हो गया, कोई हादसा हो गया, किसी वजह से नहीं हो पाई कुर्बानी, आपने जानवर खरीदा था, तो उस जानवर को आप जिंदा जानवर को सदका कर देंगे। और अगर आपने जानवर भी नहीं खरीदा था, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, मगर कुर्बानी है आपके ऊपर और कुर्बानी के दिन निकल गए, तो हुक्म यह है कि एक बकरा या बकरी की कीमत सदका करेंगे आप। कितनी कीमत होनी चाहिए कि ऐसा बकरा या बकरी के जो फरवा हो यानी मोटा हो और जिसकी उम्र कम से कम 1 साल हो, तो 1 साल उम्र हो और वो जानवर मोटा हो, बकरा मोटा हो, तो एक मोटे बकरे की साल भर का बकरा हो, मोटा हो, तो उसकी क्या कीमत होगी, उस कीमत को सदका करना होगा। यही से एक बात और अंदाजा लगा लीजिए, जैसे नमाज की आप कज़ा करते हैं तो कुर्बानी की कज़ा है, पर इस तौर पर नहीं कि आप दूसरी कुर्बानी पिछले साल नहीं किए थे तो इस बार आप 2 हिस्सा दे देंगे, नहीं, इस बार आपको एक ही हिस्सा देना है। अगर पिछले साल आपने नहीं किया था तो आपको एक बकरी की कीमत सदका करनी है। अगर आप 5 साल से आपके ऊपर कुर्बानी है और आपने कुर्बानी नहीं की तो हर साल की आप एक बकरे की कीमत, 1 साला बकरे की कीमत आप जो है हर साल की आप 5 साल की 5 बकरे की कीमत आप सदका करेंगे, आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ याद रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर जानवर में किसी तरह का कोई ऐब हो, ये मसला बोल के मैं बयान ख़त्म कर दूँ। जैसे हमारे पास एक फ़ोन आया था ये जम्बूसर ही से कि बकरे का अगर ये खुशिया नहीं है, जिसको जो है आप लोग मेरे ख्याल से गुर्दा कहते हैं, यानी जिसको काट के निकालने के बाद या दबाने के बाद उसको खस्सी बनाते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर एक नहीं है तो कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं। भैया अगर दोनों ना हो तो कुर्बानी हो सकती है, तो अगर एक नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और ऐब हो, कान कटा है कहीं कुछ, तो अगर 1/3 जहाँ भी बोलेंगे हम, आप ये याद रखिएगा शरीयत में इसको तिहाई कहा जाता है। आप अपनी ज़बान के एतबार से समझेंगे तो 33%, पूरे कान को आपको 100% में बांटना है तो 33%, 1/3 यानी उसके 3 हिस्से करने हैं। तो अगर 1/3 से कम अगर कान कटा है या दुम कटी है तो कोई भी जानवर अगर 1/3 से कम है तो कुर्बानी हो जाएगी, अगर 1/3 से ज़्यादा है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। उसी तरीके से किसी ने जानवर को, अपने जानवर को निशान लगाने की वजह, अलामत की नीयत से जानवर को दाग दिया, अगर छेदा कर दिया कान मामूली, तो कोई हर्ज नहीं। और अगर काटा है तो देखना है कि कान कितना काटा है, अगर वो 1/3 से कम है तो कुर्बानी हो जाएगी, और अगर 1/3 से ज़्यादा है, तिहाई से मुराद 33%, हमने पहले बताया 100 में से 33%, अगर 1/3 से ज़्यादा अगर काट दिया है अलामत के लिए, निशान के लिए, दागने के लिए कि जानवर मेरा है पता चले, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी, 1/3 से ज़्यादा हो तो। और अगर 1/3 से कम है, मामूली, या कान में कुछ छेदा है या कहीं थोड़ा चिर गया है और उस कान चिर गया किसी वजह से, कहीं ठोकर लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से, और उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपके कुछ मसाइल हो तो आप किसी के थ्रू कैसे भी करके आप मुझ तक पहुंचवा सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा जुमा हम लेंगे उन मसाइल को और कोशिश करेंगे कि कुछ और पैगामत इस्लामिया कुर्बानी से मुताल्लिक आपकी समातों के हवाले करें। बोलने में लग्जिश हुई इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।